प्यारे विद्यार्थियों। तो बच्चों, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है हिंदी में होती है। जैसे चुका और चुके और चुकी के बाद क्या आ जाए, था, थे और की आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल हैड होती है और हैड का प्रयोग सभी प्रकार के कर्ता के साथ किया जाता है। ठीक है, कर्ता के साथ किया जाता है। इसमें ना तो सिंगुलर देखा जाता है ना तो प्लूरल, क्योंकि ये खुद सिंगल है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए वर्ब, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक्टिव बनाते समय, और जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, बीन। क्या हो जाएगा, हैड बीन। फिर से हम लोग बता रहे हैं कि जो अभी हम लोग शुरुआती इंग्लिश सीख, वैसी इंग्लिश है, शुरुआती इंग्लिश कर रहे हैं, उसमें हम 4 शब्दों पे बात कर रहे हैं। 4 शब्द है। 4 शब्द कौन से हैं? पहला हमारा है कर्ता, दूसरा हमारा है सहायक क्रिया, और तीसरी हमारी क्या है, क्रिया, और चौथा क्या है, कर्म। ठीक है, कर्म। ये हमारा क्या है, 4 शब्द है। इन्हीं 4 शब्दों पर हम क्या है, अभी शुरुआती इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आप इन 4 शब्दों को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया और कर्म। आपको पता होना चाहिए, हम अपनी हर वीडियो में ये बात बताते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, इन दो टेंसों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको छोड़ करके सारे टेंस में, और टेंस के जितने भी उसमें प्रकार हैं, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव हो, उन सभी में क्या है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जैसे हमने लिखा राम खाना खा चुका था। ठीक। ठीक है, सबसे पहले बार बार हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई भी टेंस आए तो उसको हमें पहचान करना है। देखिए, था है तो था का अर्थ क्या हुआ, पास्ट। फिर क्या हुआ, चुका। चुका का अर्थ क्या हो गया, परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। अब एक हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 और 4। देखिए, पहला जो कॉलम है, फर्स्ट, वो किसका है, सब्जेक्ट का। सेकेंड जो है वो किसका है, हेल्पिंग वर्ब का। और जो थर्ड है वो हमारा वर्ब का है। और फोर्थ हमारा किसका है, ऑब्जेक्ट का। इसको आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि ये इनका अफर्मेटिव में, जो हम लोग अफर्मेटिव टाइप पढ़ते हैं उसमें एक क्रम है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारा सेंटेंस कैसा है, सकारात्मक। सकारात्मक सेंटेंस हमारा सकारात्मक है। सकारात्मक में हमने कहा है कि जब वाक्य का जो पहला शब्द होता है, वाक्य का पहला शब्द, वो हमारा क्या होता है, कर्ता। तो की सीधी बात क्या होता है, कर्ता। ये हमारा वाक्य है और वाक्य का पहला शब्द हमारा क्या है, राम। तो राम हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता। अब आगे हमने कहा है कि कर्ता अपने साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है। जो कर्ता होता है वो अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। अब ये सिंगुलर है, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड का प्रयोग सभी के साथ किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हैड। फिर देखिए, कर्ता के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिया। तो क्रिया हमारी क्या है, देखिए हमेशा क्रिया 3 नंबर पे, पीछे से 3 नंबर पर, 1 2
और ए तीन। अब खाने को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। फर्स्ट फॉर्म तो ईट होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, ईटन। अब जैसे ही हम लोगों ने क्रिया लिखा, ये हमारा समाप्त, ठीक है। अब ये भी हमारा समाप्त और ये भी हमारा समाप्त, क्या बचा, फूड। तो हम लोग फूड को कर्म में, तो देखिए क्या हो गया, राम हैज ईटन, राम हैड ईटन फूड। अब हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव बन के तैयार हो गया। अब इसको हम लोग किस में बनाएंगे, पैसिव में। आप धीरे धीरे पूरी अपनी पकड़ क्या है, टेंस में बनाइए। अगर टेंस में पकड़ हो गई तो आप कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या बनाना है, एक्टिव से, एक्टिव से हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में। पैसिव में, तो पैसिव का पहला नियम है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल दो। अर्थात जो कुछ ऑब्जेक्ट में लिखा है उसको सब्जेक्ट में लिख दो। हमारा देखिए फूड है, तो फूड हम कहाँ लिख देते हैं, अभी फूड ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको क्या बना दिए, सब्जेक्ट। सबसे शुरू में हमने लिख दिया। फिर हमारा दूसरा नियम है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको क्या बना दो, ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, फिर हम लोग सब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लगा देंगे बाई, बाई लिख के हम क्या लिख देंगे, राम। अब हमारा चार, हमारे पास कुल कितने शब्द थे, चार, चार में से हमने दो को बदल दिया। अब इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, ये सिंगुलर है, इसके साथ हम लोग एक बीन शब्द और लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैड। ध्यान रखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब केवल एक है, हैड, और उसके साथ हम लोग बीन लगा देंगे, हैड बीन सभी के साथ लगेगी। अब देखिए खाने की जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से दी रहती है, सॉरी, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो दी रहती है, इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग ईटन का ईटन ही लिख देंगे। अब देखिए क्या हो गया, फूड हैड बीन ईटन बाई राम। इस तरह से हम लोग, पहले आप क्या है, टेंस पर पूरी पकड़ बनाइए। अगर मैं आपको ग्रामर नहीं आ रहा है इंग्लिश का, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितना लगे उतना लगाइए। टेंस बहुत आसान चीज है, अगर मैं आप ढंग से 1 महीने भी अगर मैं पढ़ दीजिए और पढ़ के रोज 10 5 टेंस बनाते रहे, टेंस अगर मैं आपको आ गया तो एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा। और नहीं आता है तो फिर आप पढ़ते रहिए। दूसरा देखिए, जैसे वह पाठ याद कर था, हाँ। देखिए पहले हमारा है टेंस की पहचान करना, तो देखिए क्या दिया है, था, तो था का अर्थ हो गया पास्ट। फिर इसके बाद क्या है, चुका, चुका का अर्थ हो गया परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट हो गया तो हमें एक क्या है, बॉक्स बना लेना है, ठीक है। एक हमने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को हमने चार भागों में बांट दिया, 1 2 3 और 4। देखिए पहला जो हमारा कॉलम है उसमें फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सेकेंड कॉलम जो है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और जो थर्ड कॉलम हमारा है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब। और जो हमारा फोर्थ कॉलम है उसमें हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इतना हमारा फिक्स है। अब देखिए फिर से हम वही बात कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग कैसा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सकारात्मक। और सकारात्मक, सकारात्मक जो पहला शब्द होता है, पहला शब्द, वो हमारा क्या होता है, कर्ता। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो पहला शब्द होता है हमारा कर्ता। देखिए ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये सकारात्मक है, और सकारात्मक में ये पहला शब्द है, तो पहला शब्द हमारा कर्ता है, अर्थात हमने ही लिखा, ठीक है। अब दूसरी बात हम बार बार कह रहे हैं कि कर्ता अपने साथ, जो कर्ता होता है वो अपने साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है। ये बात आप बिल्कुल बैठा लीजिए अपने दिमाग में कि जो कर्ता है
सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़ करके हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हैड। ये हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब लगी। अब हम लोग कह रहे हैं कि परफेक्ट हो और कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें जो हमारी वर्ब मिलती है वो अक्सर हमें 3 नंबर पर मिल जाती है। लेकिन अगर मैं याद करना शब्द आ जाए, याद करना ये शब्द आ जाए, तो वर्ब हमें कितने नंबर पर मिलेगी, 4 पे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब याद करने की जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको हम लोग कहते हैं लर्न। क्या कहते हैं, लर्न। अगर मैं इसमें टी हम लोग जोड़ देंगे तो लर्न, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। यहाँ हम लोगों ने लर्न, ठीक है, थर्ड फॉर्म होगी। अब जैसे ही हमने याद करने को लिखा, इसके पीछे वाला सब हमारा समाप्त हो गया। अब हमें क्रिया लिखने के बाद, जब हम लोग क्रिया लिख दें तो हमें उसके क्रिया के पीछे जितने भी शब्द दिए हैं उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, और हमने वह के बारे में सबसे पहले लिख दिया, तो हमारा क्या बचा, पाठ। पाठ का मतलब ए लेसन, ये हो गया। अब देखो इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग किस में बदल रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में। ध्यान रखिए कि अगर मैं आप केवल टेंस पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमारा जो टेंस हमने पढ़ा रखा है वहां पर देखिए। ये हम लोग क्या है, टेंस तो केवल सहायता कर रहे हैं, और खासतौर पर हम लोग एक्टिव से पैसिव पढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा सबसे पहले क्या है कि ये नियम है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट में। फर्स्ट रूल यही है हमारा कि जो हमारा एक्टिव में है, जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव, ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में हम लोग क्या कर देंगे, सब्जेक्ट। तो देखिए हमारा ए लेसन को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ही। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। ये सब्जेक्ट है, इसका जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। ये ध्यान रखिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई, बाई हिम। अब देखिए अगर मैं आपको ये नहीं पता कि ही का हिम कैसे हुआ, आप इसको हमारी जो पहली वीडियो है एक्टिव पैसिव की उसको देखिए। अब हमने क्या है कि 4 में से हमने 2 कर दिया, तो जो हेड है, हेड के साथ हम लोग बीन लगा देंगे, क्योंकि ये केवल इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए हमें ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं। हैड बीन, ठीक है, ए लेसन हैड बीन। और हमने कहा कि जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रहती है। तो हमने क्या यहाँ पर लिख दिया, लर्न। अब देखिए ए लेसन हैड बीन लर्न बाई हिम, ये हमारा एक्टिव से पैसिव में बन के तैयार हो गया। तो आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी कोशिश करिए कि आपको टेंस आ जाए। अगर में टेंस नहीं आ रहा है तो फिर आप इसका मतलब इंग्लिश को आप रट रहे हैं, या तो आप बिल्कुल इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़िए जहाँ पर आपको एक माहौल मिले, ठीक है, बिल्कुल माहौल मिले जहाँ पर आप शुरुआती से इंग्लिश सीखे, तो वहाँ पर रटने की जरूरत नहीं। अगर मैं आप हिंदी मीडियम के हैं तो फिर आपको नियम के अनुसार चलना ही पड़ेगा। नियम अगर मैं आपको तैयार है तो फिर आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखिए जैसे वे लोग क्रिकेट क्रिकेट खेल चुके थे, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले हमें टेंस की पहचान है। देखिए हमने थे लिखा, तो थे का मतलब हो गया पास्ट, और फिर हमने क्या लिखा, चुके। तो चुके का अर्थ क्या हो गया, परफेक्ट, परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हमारा हो गया, पास्ट परफेक्ट। अब एक बॉक्स बना लीजिए अच्छी तरह से समझने के लिए कि चारों चीजों हमें कैसे लिखनी है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश जो सीख रहे हैं वो 4 शब्दों पर सीख रहे हैं। बड़ा इंग्लिश थोड़ा वाक्य बाद में सीखेंगे। पहला जो हमारा है सब्जेक्ट, दूसरा हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा हमारा क्या है, वर्ब, और चौथा हमारा क्या है, ये क्रम है हमारा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
अब देखिए कैसा हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सकारात्मक सकारात्मक सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो सकारात्मक सेंटेंस में जो हमारा पहला शब्द होता है, फर्स्ट पहला शब्द पहला शब्द होता है हमारा, क्या कहलाता है, कर्ता। तो अब देखिए इसमें पहला शब्द क्या है, वे लोग। क्या है, वे लोग, ये हमारा पहला शब्द है। तो हमने क्या लिख दिया, वे लोग की स्पेलिंग दे। हमें पता है कि कर्ता जो है अपने साथ क्या लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। तो यहाँ पे हम लोग हैड लिख देंगे। हैड, ध्यान रखिए कि पास्ट परफेक्ट में केवल एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्रिया का ध्यान लिखेंगे। क्रिया, क्रिया मीन्स वर्ब। अब हम लोग वर्ब लिखेंगे। देखिए वर्ब हमारा 3 नंबर पे मिलेगी, 1 2 के पीछे से 3। खेलना की स्पेलिंग क्या होती है, प्ले। प्ले, और इसकी थर्ड फॉर्म ईडी लगा देंगे तो प्लेड। इसमें हमने लिखा PLAYED, प्लेड। ये देखिए हमारा समाप्त। ठीक है, और ये हमारा क्या है, क्रिकेट अब बच गया। देखिए हमने जो चार था, चार में से हमने क्या है, कर्ता लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो बचा क्या हमारा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रिकेट। क्रिकेट। अब हमारा एक्टिव में सेंटेंस बन के तैयार। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में। आप टेंस को सीखते रहिए, कोशिश करिए कि आपको टेंस आ जाए। अगर मैं आप कितने भी ग्रामर पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपटीशन देंगे, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे किसी मीडियम के हो। अब देखिए हम लोग इसको एक्टिव से पैसिव में, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में। तो एक्टिव में हमारा क्या करना है कि एक्टिव में पैसिव में चेंज करते समय पहला रूल होता है कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करिए। इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो सब सॉरी, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले सब्जेक्ट में चेंज करिए। फर्स्ट रूल है, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिकेट को क्रिकेट ही लिख दिया। देखिए नाउन हो तो नाउन के नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे, नाउन जो है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, केवल प्रोनाउन में हम लोग चेंज करेंगे। अब हमारा दूसरा नियम है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको किस में बदल दीजिए, ऑब्जेक्ट में। तो देखिए दे है, तो दे हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है, प्रोनाउन है। और ये कौन सा, ये किसमें है, सब्जेक्ट में है, सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, सब्जेक्ट में है। इसका जब हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा देम। ठीक है, आप लोग चार्ट याद कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई देम। अब हमें क्या करना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या कर देना है, हैड बीन लगा देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हैड बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। और परफेक्ट में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रहती है, तो इसलिए हमें थर्ड फॉर्म के बारे में सोचना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से देखिए हमारा एक्टिव, पहले हम लोग हिंदी में बनाए, हिंदी से हमने ट्रांसलेट करके एक्टिव में बनाए, फिर एक्टिव से हम लोग पैसिव में बना दिए। देखिए हमारा सीधी सीधी कहने का अर्थ है कि आप टेंस सीखिए। अगर में आप टेंस सीख लेंगे तो आपको सारा ग्रामर आ जाएगा। देखिए जैसे वह वह खाना खा ही थी। ठीक है, तो अब देखिए पहले हमारा थी है, तो थी का अर्थ हो गया पास्ट। अब फिर क्या हो गया, चूंकि, तो चूंकि का अर्थ हो गया परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। अब इसको एक बॉक्स बना लीजिए। एक हमने बॉक्स बनाया, ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए पहले नंबर पर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तीसरे नंबर पर हमें क्या लिखना है, वर्ब। और चौथे नंबर पर हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ये क्रम है। अब देखिए
कि हम लोग कैसा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? सकारात्मक। देखिए, हम लोग कैसा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? सकारात्मक। हमारा सेंटेंस कैसा है? सकारात्मक। सकारात्मक शब्द में पहला जो वाक्य में पहला शब्द होता है, पहला शब्द, वो क्या होता है? हमारा कर्ता। ये देखिए हमारा कर्ता है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? ये। कर्ता अपने साथ हमेशा क्या लेके आता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। हमने यहाँ पे लिखा हैड। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सीखो, ये हमारा हैड। फिर देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी क्या आती है? वर्ब। 1 2 ये 3, पीछे से 3 नंबर पर हमारे वर्ब मिल गई। अब खाने की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ईट होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। यहाँ पे हमने लिख दिया ईटन। फिर इसको हमने समाप्त, ये हमारा पहले से लिख दिए। क्या बचा? फूड। फूड को हम लोग यहाँ पे, अब देखिए हमारा एक्टिव बन के तैयार हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? पैसिव बनाएंगे। देखिए, पैसिव बनाते समय हमारा पहला नियम है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदलिए। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है, तो फूड को हम लोग फूड ही लिख देंगे। इसके बाद दूसरा नियम है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलिए। तो सब्जेक्ट देखिए हमारा क्या है कि इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाई हिम। ठीक है, अब हमारा क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाएगी? हैड बीन। क्या आ जाएगी? हैड, HAD और बीन। तो यहाँ पे हमने लगा दिया हैड बीन और थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही। तो इस तरह से देखिए हमारा क्या हो गया कि ये एक्टिव से हम लोग पैसिव बना रहे हैं। पहले एक सेंटेंस ले रहे हैं, सेंटेंस लेने के बाद हम लोग एक्टिव बना रहे हैं, एक्टिव से हम लोग क्या बना रहे हैं? पैसिव बना रहे हैं। तो अगर मैं आपको ये सब सीखना है आसानी से, किसी पर आप निर्भर न रहे, तो सबसे पहले 100 की सीधी बात है कि आप क्या है? टेंस सीखिए। टेंस अगर में सीख लेंगे, टेंस अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया, ये मान के चलिए कि आपको इंग्लिश का जो बेस है वो तैयार हो, क्योंकि सब कुछ जो इंग्लिश में शुरुआत होती है वो टेंस से शुरुआत होती है और टेंस की संख्या कुल मिला के 12 है। ठीक है, और आप धीरे 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 4 शब्दों को सीखिए। 4 शब्द हमारे पास क्या है? कर्ता है, सहायक क्रिया है और कर्म। ऐसे ऐसे सेंटेंस लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आपको टेंस आ जाएगा। और जैसे ही आपको टेंस आया तो फिर ऐसे व्यक्ति और पैसिव आपको समझ में